वैसे तो सीरिया में गृह युद्ध 2011 से चल रहा है। तब से अब तक कई बार ऐसा लगा कि सीरिया में बशर अल असद का जाना तय है और उनकी सरकार का तख्ता पलट होने वाला है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि असद की सरकार खतरे में आई हो। पिछले 1-2 हफ्तों में विद्रोहियों ने ऐसे हमले किए जो एक के बाद एक सीरियाई शहर अपने नाम करते हुए सीरिया की राजधानी दमिश्क की ओर बढ़ते गए। और अब दमिश्क के विद्रोहियों के घेर लेने के बीच खबर ये आई है कि 24 साल तक सीरिया के राष्ट्रपति रहे बशर अल असद परिवार समेत देश छोड़कर भाग गए हैं। वो अपने पिता का 29 साल का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सके। आखिर ये बशर अल असद कौन है और सीरिया के विद्रोही उन्हें हटाना क्यों चाहते हैं, आइए जानते हैं। हमेशा ही शांत दिखाई देने वाले बशर अल असद का जन्म 11 सितंबर 1965 को सीरिया की राजधानी दमिश्क में हुआ था। वो अपने पिता अल असद हाफिज के दूसरी संतान थे। हाफिज ने सीरिया पर 29 साल तक शासन किया था। पिता हाफिज सीरिया अलावी समूह के नेता थे। हाफिज ने बाथ पार्टी पर शीर्ष पर पहुंचकर देश के राष्ट्रपति बनने में सफलता हासिल की थी। बशर अल असद के 5 भाई बहन में से 3 मर चुके हैं और बाकियों की तुलना में वो बचपन से ही शांत स्वभाव के थे, जिनकी राजनीति और सेना में रुचि नहीं थी। वो अपने बाकी भाई बहनों की तरह अपने पिता से ज्यादा मिल नहीं पाते थे। उन्होंने दमिश्क यूनिवर्सिटी से मेडिसिन में स्नातक की पढ़ाई की थी और सेना में डॉक्टर बन गए। इसके बाद वो लंदन में नेत्र रोग विशेषज्ञ भी बने थे। बताया जाता है कि बशर अल असद के पिता उनके बड़े भाई बासेल को भविष्य में सीरिया के राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, लेकिन कार दुर्घटना में उनकी मौत के बाद सीरियाई सेना ने उन्हें लंदन से वापस सीरिया बुला लिया। इसके बाद बशर के पिता ने उन्हें असद वंश का वारिस बनाने का फैसला कर लिया और बशर अल असद को सीरिया के भावी राष्ट्रपति के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाने लगा। इसके 6 साल बाद साल 2000 में हाफिज की मौत के वक्त तक बशर सीरिया के राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हो चुके थे और उन्होंने तब से लेकर अब तक सीरिया की बागडोर अपने ही हाथों में रखी थी। राष्ट्रपति बनने से पहले बशर सीरियाई सेना में भी शामिल हुए थे और कर्नल के पद तक भी पहुंचे थे। इसके अलावा बशर ने राष्ट्रपति बनने से पहले सीरिया में भ्रष्टाचार अभियान भी चलाया था और सीरिया में इंटरनेट लाने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। इस दौरान उनकी छवि आधुनिक दौर लाने वाले और सुधारवादी नेता की भी बन गई। साल 2000 में राष्ट्रपति बनने के बाद बशर अल असद के लिए ही संविधान में बदलाव किया गया, जिसमें राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र 40 से 34 साल की गई, क्योंकि उस वक्त बशर की उतनी उम्र ही थी। लेकिन असद को नेतृत्व के ऊंचे स्तर पर पूरा समर्थन मिला और फिर बाद में उन्होंने देश में जगह जगह हुए चुनावों में जीत भी हासिल की। बशर ने अफगानिस्तान पर अमेरिका के हमले की आलोचना करने के साथ 11 सितंबर के हमलों की भी निंदा की और इजराइल की स्थिति को भी स्वीकार किया। 2011 तक आते आते बशर का सीरिया में ही विरोध इतना बढ़ गया कि सेना को इसे कुचलना पड़ा और यहाँ से बशर की छवि एक निर्मम तानाशाह की बन गई और उनके विद्रोहियों की संख्या लगातार बढ़ती रही। सीरिया के गृह युद्ध की शुरुआत हो गई। इसके बाद बशर पर सीरिया के कई नेताओं पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए। विद्रोह को बशर हमेशा ही विदेशी साजिश कहते रहे। इस बीच उनकी रूस और ईरान से नजदीकियां बढ़ती गईं। इसीलिए बशर अल असद का तख्ता पलट रूस और ईरान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सीरियाई सेना के कमांडर इन चीफ होने के बावजूद बशर कभी भी सेना की वर्दी में नहीं दिखे। वो हमेशा ही सूट में दिखते हैं। उन्होंने 2000 में ब्रिटिश नागरिक अज़मा अखराज से शादी की और उनके 2 बेटे और 1 बेटी हैं। फिलहाल असद का सीरिया पर 24 साल तक चला शासन अब खत्म हो चुका है।